कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो आप बैकग्राउंड देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं आज रायपुर में नहीं हूँ। जी हाँ, मैं आ गई हूँ अपने ससुराल दिवाली मनाने के लिए। और ये सब यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, सब सफाई हो रही है। ये सब सामान निकाल के रखा है, तो यहाँ सफाई चालू है। और क्या बताऊँ, आज है करवा आठ है, या आप बोल सकते हैं अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी है, तो आज मेरा व्रत है। तो थोड़ी बहुत सफाई हो रही है, फिर मैं शाम को हमारी पूजा होगी अहोई अष्टमी की। हमारे यहाँ करवा आठ है बोलते हैं उसको। तो ये सब जो अपने बच्चे होते हैं उसके लिए करते हैं ये व्रत। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर से। तो मैं यहाँ करने लगी हूँ क्लीनिंग अपनी किचन की। और सबसे ज़्यादा परेशानी हमें सफाई करने में किचन में ही होती है, क्योंकि वहाँ इतना कुछ साफ़ करने के लिए होता है कि एक दिन तो पूरा वो किचन में ही लग जाता है। तो मैं आज सुबह से ही किचन क्लीन करने में लगी हुई थी। तो मुझे करते करते करीब 4 बज गए थे, ये करते करते एकदम क्लीन। वैसे तो हमारी मेड भी आती है जो पोछा और बर्तन करके जाती है, लेकिन फिर भी कुछ क्लीनिंग होती है जो हमें खुद से ही करना पड़ता है। तो मैं अब यहाँ पे से सामान जमाने लगी थी। जो राशन का सामान होता है, जो हम लोग बड़े बड़े डिब्बों में से भर के ऊपर रख देते हैं, और जब ज़रूरत का सामान रहता है तो उसमें से हम लोग थोड़ा सा निकाल के छोटे डब्बों में भर लेते हैं। तो कुछ सामान जो खाली हो चुका था उसको हम लोग जो किचन के छोटे डब्बे होते हैं उसमें मैं फ़िल कर दूँगी, और बाकी का जो राशन है वो उन बड़े डब्बों में भर के ऊपर रख दूँगी। क्योंकि ये नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो हम लोग ऐसे हमारे घर में ऐसे लाफ्ट बने हुए हैं, तो हम लोग वो बड़े डब्बों में भर के ऐसे लाफ्ट पे रख देते हैं सारा राशन का जो सामान है। मम्मी सीजनेबल पापड़ वगैरह बड़ी वगैरह बना के रखती है, तो हम लोग वही डब्बों में ऐसे भर देते हैं। और वो जो आप किचन में ऊपर डब्बे देख रहे हैं उसमें हम लोग जो डेली यूज का सामान रहता है, जो हम लोग कम कम निकाल के इसमें ऐसे भर के रख देते हैं। तो यहाँ मैं बर्तन जमाने लगी थी, उस जो हमारी मेड ने मांज के रखे थे उसे मैं यहाँ लगाने लगी थी बर्तनों को। और जो किचन की जो टाइल्स थी उसे भी मैं अब क्लीन कर लूँगी। तो ये जो आप पीछे किचन की खिड़की देख रहे हैं, हम लोग उसको ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि उस साइड ना घर बने हुए नहीं है। उस साइड मतलब पूरा मतलब जो घास वगैरह होती है वो सब लगी हुई थी, तो वहाँ से ना छोटे छोटे कीड़े अंदर आते हैं, या कुछ भी डस्ट वगैरह अंदर आती है, तो हम लोग किचन की वो खिड़की को खोलते नहीं हैं। उसे हम लोग वैसे ही बंद रखते हैं। तो ना
एकदम गंदी हो जाती है, तो मुझे उसे क्लीन करने में थोड़ा टाइम। ये हो गया हमारा किचन क्लीनिंग पूरा फिनिश। सारे बर्तन हमने जमा दिए हैं ऐसे करके। यहाँ रखा है पूजा का पानी, इसमें आज हमारा भोग का खाना बनेगा। और ये रखा है साबूदाना, जो हम अभी व्रत में खाएंगे इसको। और ये हो गई गैस क्लीन। इसको हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ना इसके पीछे से बहुत हवा आती है, इसलिए इसको यहाँ लगा देते हैं। अब सफाई के बाद मैंने यहाँ नहा लिया था और मैं हो गई थी रेडी। तो ये है मेरा नया सूट जो मैं आज के दिन पहनूंगी। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी। आज बहुत काम था, तो आज पूरी किचन की और एक रूम और था उसकी पूरी डीप क्लीनिंग करी है। तो अभी मैं नहा के आई हूँ और आज फास्ट भी है, तो अब हम पूजा की तैयारी करेंगे। अब मैं बनाने जा रही हूँ डिनर, और डिनर में क्या बनता है मैं आपको बताती हूँ। तो ये बन गई है सब्जी आलू बैंगन की, और यहाँ बने डब्बे वाले दाल चावल, और दिखाती हूँ मैं क्या बन रहा है। और ये क्या क्या बना है? चूड़ी, कंगन, बिछिया, बेंदी, चांद, सूरज, चोटी और पायल सब बन। आधा दिखा। ये करवा आठे माता को चढ़ाने के लिए बना है ना। तो पूजा की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ मैंने छोटी सी रंगोली भी बना ली है। अब इसमें ही आसन बनेगा, बिछेगा। तो ये आसन लगा दिया था और यहाँ पूजा स्टार्ट कर दी थी हम लोग ने। और फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं अभी नई नई ब्लॉगर हूँ, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है यूट्यूब की या ब्लॉग बनाने की। तो मैं कुछ सीख रही हूँ, तो मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड। तो आप मुझे ये बताइएगा कि मैं और आपके लिए क्या क्या वीडियो बनाऊँ, और आप क्या क्या देखना चाहते हैं वीडियो में। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।